Rajkumar Khabia. Today we will discuss on the topic named the evaporation or vaporization. जैसा कि यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें कोई लिक्विड फिल्ड है। इसी लिक्विड को हम टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर सप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड्स जो होती है इन लिक्विड्स की कम होना शुरू हो जाती है। जैसे ही टेम्परेचर सप्लाई किया इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होना शुरू हो गई तो अट्रैक्शन भी कम होना शुरू हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मूव होना शुरू हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे और इनमें मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगी। और इसी तरह ये लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करके गैसेस वाली स्टेट में आ जाते हैं। तो जब कोई भी लिक्विड कन्वर्ट होकर गैसेस वाली स्टेट में आ जाए तो उसको आप एवापोरेशन या वेपोराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर जो एवापोरेशन होती है वो हमारे पास हर एक टेम्परेचर पर हो सकती है, लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो एवापोरेशन कम होगी। जैसा कि अगर हम हैंड वॉश करें तो हमारे हाथों पे लगा हुआ पानी खुद ही एवापोरेट हो जाता है, या अगर हम नहा लेते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर जो पानी के ड्रॉप्स रुके हुए होते हैं वो खुद ही एवापोरेट हो जाते हैं। या कपड़े वगैरह धोएं और उसको भी आप देखें, अगर उनको ओपन करके रखेंगे तो उसमें से भी एवापोरेशन होती रहेगी। बर्तन को वॉश करें उसमें भी वही फिनोमेना होता है। तो डिपेंड यही करता है कि एवापोरेशन हमारे पास हर एक टेम्परेचर पर होती है, लेकिन ये कंडीशन है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एवापोरेशन ज्यादा होगी, मतलब एवापोरेशन और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। उसके साथ साथ सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवापोरेशन के साथ। जैसे अगर आपने कपड़े धो के क्लोज करके ऐसे ही रख दिए तो उसमें एवापोरेशन कम होगी, तो वो थोड़ी देर के बाद ही सूखेंगे। अगर उसको ओपन करके रखेंगे तो उसमें एवापोरेशन ज्यादा होगी तो वो जल्दी में सूख जाएंगे। तो मतलब एवापोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के साथ भी है और सरफेस एरिया के साथ है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिन लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी तो उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसी तरह एवापोरेशन हमें लेट से मिलेगी और कम मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और पॉइंट ये है कि जो एवापोरेशन होती है उसको हम कूलिंग प्रोसेस कहते हैं। क्यों कूलिंग प्रोसेस कहते हैं? क्योंकि जब आप इन लिक्विड को हीट सप्लाई करते हैं तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स के फॉर्म में आ जाते हैं और ये क्या करते हैं कि बॉटम से टॉप की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जैसे बॉटम से टॉप की तरफ आना शुरू हो जाते हैं तो ये इस लिक्विड के सरफेस को ट्रैप करते हैं, मतलब ओपन करते हैं। जब ये ट्रैप करते हैं तो खुद के साथ कुछ एनर्जी को भी रिलीज करवा देते हैं, मतलब वही मॉलिक्यूल इस सरफेस से स्किप होते हैं जिनकी एनर्जी हाई होती है। तो escaped molecules having high energy as compared to remained molecule, तो जो मॉलिक्यूल्स चले गए उनकी एनर्जी हाई थी और एज कंपेयर टू रिमेनिंग, तो रिमेनिंग की एनर्जी कम है, तो हम इसको एवापोरेशन इधर कूलिंग प्रोसेस कह सकते हैं। दूसरी पॉइंट हम इसको अपना अगर एग्जांपल ले ले जनरल लाइफ का, कि फॉर एग्जांपल हमने अपने रूम के अंदर हीटर चलाया हुआ है और हम फैमिली मेंबर्स एक ही रूम में बैठे हुए हैं और कुछ ही देर के बाद जब रूम गर्म हो जाता है और हम में से कोई एक बंदा बाहर जाए, डोर ओपन करे, फिर दूसरा बंदा, फिर तीसरा बंदा, तो डेफिनेटली इस कमरे के अंदर जो टेम्परेचर का लेवल होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स में ऐसा ही फिनोमेना होता है कि जब ये वेपर्स के फॉर्म में अगेन एंड अगेन सरफेस को ट्रैप करते हैं तो खुद तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन अपने साथ कुछ एनर्जी और भी रिलीज करवा देते हैं, तो एवापोरेशन इज द कूलिंग प्रोसेस। इसके साथ यहाँ पर दो जो मेन पॉइंट्स हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है जब भी किसी लिक्विड की अचीव होती है तो उस पर एवापोरेशन कांस्टेंट हो जाती है। मतलब एवापोरेशन अगर आप टेम्परेचर देते भी रहेंगे तो एवापोरेशन उसकी कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर कंडेंसेशन जो होता है वो चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड्स पे। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि बेटा जब बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये सरफेस के ऊपर आ जाते हैं तो बबल्स जब भी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं तो वो बर्स्ट हो जाते हैं। इनका बर्स्ट होना ये हमें बताता है कि अब ये वेपर्स जो बबल्स के फॉर्म में थे अब वहां पर पहुंच गए हैं जहां पर इनका एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर इनका खुद का प्रेशर हो गया है, इस वजह से ये बर्स्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आज हमने ये टॉपिक पढ़ा
उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा और इससे रिलेटेड जो भी आपके आइडियाज़ हों, सजेशंस हों, ये काइंडली ज़रूर हमें बताइएगा। और उसके साथ साथ अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा या इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, कोई सजेशन देनी है, तो काइंडली लाजमी दीजिएगा। हमें आपके ऐसे फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहेगा और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाजमी आप ही सब्सक्राइब कीजिएगा। मडल ऑफ थैंक्स।